ईवी, हम सब आज की डेट में मूव करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ। एंड क्यों? क्योंकि हम अपना पेट्रोल एंड फ्यूल बचाना चाह रहे हैं। नाउ इसमें आज की डेट में बहुत सारी इन्वेंशन हो रही है, स्पेसिफिकली इंडिया में तो काफ़ी सारी इन्वेंशन हो रही है। तो आपके जो दोस्त हैं जो ईवी सेगमेंट में कुछ करना चाह रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखा सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं IPR कितने तरह के हैं ईवी सेगमेंट में, एंड आप उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट भी कर सकते हो। My name is Divyanshu Yadav. I represent SR for IPR Partners. We talk about patent, trademark, copyrights, design. Now बात कर लेते हैं सबसे पहले पेटेंट्स की। Now पेटेंट 3 डोमेन्स में जा रहा है। पहला डोमेन जा रहा है जो आपकी ये आती हैं बैटरीज। अब बैटरीज आपकी जो बन रही है वो लिथियम आयरन की बन रही है, सॉलिड स्टेट सब्सटेंस की बन रही है, एंड इससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं या बैटरों की कंपोजिशंस हैं, या आपने अगर कुछ बैटरी के अंदर एडवांसमेंट करी है तो उसका पेटेंट आपको ज़रूर मिलेगा। नाउ पेटेंट्स के सेकंड सेगमेंट में आते हैं, दैट इज़ इनोवेशन, जो आपके इलेक्ट्रिकल ड्रिवन सिस्टम में जा रही है। यानी कि अगर आपने कोई मोटर्स बनाई हैं, अगर आपने कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया है जो आपकी मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है या आप ड्राइविंग को बेटर कर रहा है, तो आप उसका भी पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात कर लेते हैं चार्जिंग की। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो है चार्जिंग। एंड रिसेंट टाइम्स में अगर आप इन्वेंशंस देखोगे तो वो इसी एरिया में जा रही हैं कि इस चार्जिंग के टाइम को रिड्यूस करा जाए। एंड एवरी टाइम अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से ये टाइम रिड्यूस हो रहा है बार बार, या जो पहले 4 घंटे में होता था वो अब 2 घंटे में हो जा रहा है, तो यानी कि आपने कुछ चेंज करा है, जिस चेंज के चक्कर में आपको ये एडवांसमेंट हुई है, एंड इस एडवांसमेंट के लिए आपको पेटेंट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क्स की। ईवी के अंदर बहुत ही बड़े जायंट्स हैं, BYD, बिल्ड योर ड्रीम एंड टेस्ला। नाउ BYD ने बहुत स्मार्टली अपने ट्रेडमार्क को लिया। बिल्ड योर ड्रीम एक बहुत ही जेनरिक सा नेम है, बट देन उन्होंने क्या करा, उसको शॉर्ट कर दिया। नाउ उनका ब्रांड नेम जो है वो BYD है, एंड उसकी फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम। वेरी स्मार्टली दे हैव प्लेड इट। टेस्ला का रिसेंट में अभी एक केस चल रहा है, इंडिया में किसी ने टेस्ला को रजिस्टर्ड कर लिया है, जो टेस्ला को पसंद नहीं आया तो उन्होंने हाई कोर्ट में इसके लिए केस कर दिया है। एंड इसी को आप ब्रांड प्रोटेक्शन बोलते हो, कि मेरी ब्रांड विल और मेरी रेपुटेशन, मेरी गुडविल का यूज़ आप नहीं करोगे, सिर्फ मैं करूँगा। तो सिमिलरली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो पैकेजिंग है या आपका जो नाम है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही क्रिएटिव है, उससे लोग रेजोनेट करते हैं, तो आपको उसको ट्रेडमार्क ज़रूर कराना चाहिए। अब थर्ड आ जाते हैं कॉपीराइट के ऊपर। ईवी की जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफ़ी सॉफ्टवेयर रिलेटेड गाड़ियां हैं, यानी कि उसमें सॉफ्टवेयर फर्मवेयर्स हैं एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन की चीज़ें हैं। तो इस सेगमेंट में जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर सुनते ही आपको सबसे पहले स्ट्राइक होना चाहिए कॉपीराइट होगा इसका। क्या उसका पेटेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट इज़ इन सेकेंड क्वेश्चन, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर है तो कॉपीराइट का ही होने वाला है। एंड जो आपके ड्राइविंग मैनुअल्स आते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस बुक्स आती हैं, ये सारी की सारी भी कॉपीराइट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो भी कंटेंट क्रिएटिव बनाया हुआ है, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, वीडियोस हो गए, म्यूज़िक हो गया, वो सारा का सारा कॉपीराइट होगा। एंड अगर आपने अपनी गाड़ी को ऑन करते टाइम एक साउंड दिया हुआ है जो आपको हेलो बोले, वेलकम बेनेडिक्ट, हेलो MG, या आपके एक इनोवेटिव वे में बोले, तो उस साउंड का आप कॉपीराइट भी करा सकते हो, एंड उस साउंड का आप ट्रेडमार्क भी बाद में अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस की तरफ। आपके जो गाड़ी के डिज़ाइंस होते हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरा जो कार का स्ट्रक्चर है वो कोई और कार से रिजेंबल करे। आप हमेशा अपने स्ट्रक्चर को डिफरेंट रखना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो है कि अगर आपकी लाइट का स्ट्रक्चर, आपके टेल लाइट का स्ट्रक्चर एंड आपके जो रिम्स होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर, देयर इज नो लिमिटेशन। किसी भी चीज़ या प्रोडक्ट का जो आउटर ऑर्नामेंटेशन है वो बाहर से दिखती कैसी है वही डिज़ाइन है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। नाउ बात करेंगे इसके अंदर अब आपकी वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, आप पैसे कैसे बना सकते हो। सी फर्स्ट, अगर आप एक स्टार्टअप हो, द मोमेंट यू फाइल पेटेंट्स आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। द मोमेंट यू गेट अ पेटेंट आपकी वैल्यूएशन और बढ़ जाती है।
एंड इसीलिए आपको पेटेंट फाइल करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मोनोपोली राइट्स मिलते हैं फॉर 20 years इन द पेटेंट एरिया। नाउ इन केस यू हैव डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर विच इज़ वेरी यूनिक, तो आप क्या कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर का आप लाइसेंस दे सकते हो। ठीक है, ब्लूटूथ किसका है, ब्लूटूथ कंपनी का है, लेकिन ब्लूटूथ हर गाड़ी में लगा हुआ होता है क्योंकि वो हर गाड़ी को लाइसेंस देता है कि आप अपनी गाड़ी में यूज़ करो ब्लूटूथ, लेकिन आप उसके लिए हमको एक फीस पे करोगे। सिमिलरली अगर आप अपनी ब्रांड के, नाउ टेस्ला की टी शर्ट अगर मेरे को चाहिए और वो ऑफिशियली हो तो आपको मर्चेंडाइजिंग राइट्स मिल सकते हैं। तो आप एक अपैरल कंपनी के साथ डील कर सकते हो कि आप हमारा मर्चेंडाइज बेचेंगे ऑफिशियली एंड उसके रिगार्डिंग आपको एक अनदर फीस मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कोई वीडियोस डाल रहे हो यूट्यूब के ऊपर या आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो किसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आपको पे करते हैं, तो आपको वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। यानी कि लेट्स सपोज कि मैंने अपनी एक गाड़ी बनाई हुई है और मैं उसका मैंने उसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्यों है, कैसे है, वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है एंड देन दैट यूट्यूब की वीडियो रेगुलरली चल रही है तो यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होने जाती है कुछ टाइम बाद। सो दीज आर 2-3 वेज वेयर यू कैन कमर्शलाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने पेटेंट को यूज़ करोगे अपनी गाड़ियाँ बेचने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ट्रेडमार्क की वैल्यू बढ़ेगी विद टाइम, दैट इज़ योर अर्निंग। कॉपीराइट आप किसी को लाइसेंस दे सकते हो या खुद यूज़ करते हो। सिमिलरली डिज़ाइंस या तो आप खुद यूज़ कर सकते हो या आप किसी और को लाइसेंस दे सकते हो। और अगर इन चारों केसेस में कोई आपका इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है तो आप केस डाल सकते हो, जैसा अभी टेस्ला ने हाई कोर्ट में किया हुआ है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। साइड बाय साइड मेरे को बताना BYD अच्छा ब्रांड है या फिर टेस्ला अच्छा ब्रांड है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।